इनके मुताबिक गए 2014 के पहले कोई भी अच्छा काम देश में नहीं हुआ। वित्त मंत्री से हम क्या उम्मीद करें जो प्याज के बढ़ते दाम के सवाल पर कहती है कि दाम बढ़ते हो तो बढ़ने दो, मैं प्याज नहीं खाती। स्कूल कॉलेज के फीस बढ़ते हैं तो बढ़ने दो, हम शिक्षा नहीं भक्त बढ़ाते हैं। और कुछ महानुभावों के मुताबिक देश आजाद ही 2014 में हुआ। ये दुनिया की किसी भी कोने में जब जाते हैं तो इनको गांधी जी के प्रतिमा के सामने ही नतमस्तक होना पड़ता है। सत्ता की लालच में ना फैलाओ समाज में ध्रुवीकरण का रोग, आपकी हस्ती मिटा देंगे हम भारत के लोग। ये है शोलापुर की शेरनी परिणीति शिंदे। नाम तो सुना ही होगा। परिणीति शिंदे जिसने छुड़ा दिए बड़े बड़ों के छक्के। जो प्याज के बढ़ते दाम के सवाल पर कहती है कि दाम बढ़ते हो तो बढ़ने दो, मैं प्याज नहीं खाती। स्कूल कॉलेज के फीस बढ़ते तो बढ़ने दो, हम शिक्षा नहीं भक्त बढ़ाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं शोलापुर की सांसद परिणीति शिंदे की। तो चलिए जानते हैं उनके धमाकेदार जीवन और मजेदार पॉलिटिकल करियर की कहानी। आपको परिणीति की पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको परिणीति शिंदे के लोकसभा में दिए गए कुछ बयान सुनाते हैं, जिसमें परिणीति शिंदे ने केंद्र सरकार पर हमला बोला और कहा क्या वाकई हिंदू खतरे में है। पर इनके मुताबिक आज भी हिंदू खतरे में है। क्या ये हकीकत है या फिर बीजेपी हिंदुओं को इस डर में रखकर अपनी राजनीति चमका रही है? इनके मुताबिक गए 2014 के पहले कोई भी अच्छा काम देश में नहीं हुआ और कुछ महानुभावों के मुताबिक देश आजाद ही 2014 में हुआ। परिणीति शिंदे ने एक कविता के जरिए भी सरकार पर जोरदार हमला बोला। न कोई जात, न धर्म, न भाषा, न पहराव, सिर्फ हम भारत के लोग। इसी में ही हमारी पहचान है और इसी में हमारी गरिमा बसी हुई है। पर पिछले कुछ सालों में इस पहचान को, इसी ताकत को धर्म की राजनीति से कमजोर कुछ दिन पहले जब परिणीति ने शपथ ली तो राहुल गांधी ने उनसे हाथ मिलाया। उनको अक्सर महाराष्ट्र की राजनीति में राहुल और प्रियंका के साथ भी देखा जाता है। परिणीति शिंदे का जन्म 9 दिसंबर 1980 को हुआ। वे महाराष्ट्र के पावरफुल राजनीतिक परिवार से हैं। उनके पिता सुशील कुमार शिंदे एक सीनियर कांग्रेसी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। राजनीति उनके खून में है। परिणीति ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत शोलापुर से की। महज 28 साल की उम्र में 2009 में विधायक बनी। परिणीति बचपन से ही एक होशियार स्टूडेंट रही। 3 बहनों में एक परिणीति ने मुंबई से बीए किया, जिसके बाद उन्होंने गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चर्च गेट से वकालत की पढ़ाई की, मतलब वो एक वकील भी हैं। 2009 में परिणीति शिंदे ने राजनीति में एंट्री मारी और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में शोलापुर से जीत हासिल की। उनके काम करने के तरीके और समर्पण ने उन्हें जनता के दिलों में बसाया। सच में एकदम फायर ब्रांड लीडर। परिणीति 3 बार महाराष्ट्र के शोलापुर सिटी सेंटर विधानसभा क्षेत्र से विधायक बन चुकी हैं। अब वो लोकसभा चुनाव जीतकर एक सांसद बन गई हैं। परिणीति हमेशा से ही महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण के लिए काम करती आई हैं। उन्होंने कई धमाकेदार अभियान चलाए जो महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर फोकस करते हैं। आज महाराष्ट्र के धुलिया में राहुल जी गांधी और हमारे अध्यक्ष आदरणीय खारगे जी ने महिलाओं के लिए 5 गारंटीज यहाँ पे लॉन्च किए। ये 5 गारंटीज महिलाओं के लिए ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी दे सकती है, ये बीजेपी दे नहीं सकती है, क्योंकि बीजेपी महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई करती है। बीजेपी महिलाओं को एक तुच्छ स्थान देती है। जैसे इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि हम भारत की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है। आज राहुल जी ने जो हमारे लिए ये तोहफा दिया है, हमने कर दिखाया, इसीलिए हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हमने दोबारा आपको देने वाले हर एक गरीब महिला के खाते में 1 लाख रुपए जमा होने वाले हैं। दूसरी गारंटी ये है कि हर सरकारी नौकरी में 50% आरक्षण महिलाओं को मिलने वाला है। तीसरी, आज राहुल जी ने आशा वर्कर के लिए, आंगनवाड़ी वर्कर के लिए और जो मिड डे मील स्कीम घर घर पहुंचाती है, उनके लिए जो गवर्नमेंट का हिस्सा है वो बढ़ा के दिया है। इसका मतलब ये है कि उनको मानधन भी मिलेगा, उनको पेंशन भी मिलने वाला है। चौथी गारंटी ये है कि हर पंचायत में एक मैत्रीन होने वाली है, एक ऐसी महिला होने वाली है गाँव के हर एक महिलाओं के घर पे पहुँच के
उनको बताने वाली है कि उसके हक क्या है, उसके अधिकार क्या है। और हमारा गर्व, हमारी अभिमान, सावित्रीबाई फुले के नाम से हर जिले में, महाराष्ट्र में, देश में एक हॉस्टल महिलाओं। उनका मानना है कि हर लड़की और महिला को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए ताकि वो अपनी पूरी पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर सकें। सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी जरूरी है। हमारे देश का विकास तभी संभव है जब हमारे समाज का हर वर्ग, विशेषकर महिलाएं, सशक्त होंगी। परिणीति शिंदे ने कई सामाजिक कार्यों में भी अपना योगदान दिया है। उन्होंने स्वास्थ्य शिविर, शिक्षा अभियान और गरीबों के लिए कई योजनाएं चलाई। उनका ये काम उन्हें जनता का फेवरेट बनाता है। परिणीति शिंदे एक धमाकेदार नेता हैं जो न सिर्फ राजनीति में बल्कि समाज सेवा में भी अपनी धाक जमाए हुए हैं। उनके प्रयास और समर्पण से हमारे राजनेताओं को सीखने की जरूरत है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी परिणीति शिंदे के बारे में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले संडे स्पेशल में मैं लाऊंगी आपके लिए एक और धमाकेदार राजनेता की कहानी। अब चटपटी खबरी को दीजिए इजाजत, और अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।